सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कल बड़ा सुंदर प्रसंग हमने आपने दर्शन किया। श्री राम कथा का पावन पाठ चल रहा है, ये पुनः किया जा रहा है। भगवान की कृपा जिनके ऊपर है वो श्री रामचरित का पावन पाठ सुनने के लिए फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रारंभ हो रहा है। मेरे राम। कल के दिवस में हमने आपने सबने श्री राम कथा के मानसरोवर रूपी तालाब में मानसरोवर में डुबकी लगाया, कैसे जाए, किस प्रकार वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से राम कथा की गंगा, पावन गंगा बही है और उस स्तर पर जाने के लिए किस किस प्रकार की क्या क्या व्याख्यान हुए। बड़ी सुंदर कथा थी। भाग नंबर 9 में बहुत सुंदर था। 160वां दिवस था कल, आज 161वां दिवस है। श्री राम कथा के पावन पाठ का पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई की व्याख्या सहित श्री राम जी की कथा कहने का अभ्यास और प्रयास कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करें और शीघ्र ही हमारे कंठ में माता सरस्वती विराजित हों। आइए हनुमान जी का वंदन करते हैं और भोलेनाथ जी का आवाहन करते हैं। ओम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले सुनहु कथा करूँगान, अज सुनहु कथा करूँगान। सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ बाबा महाराज आइए इस पावन चर्चा में आप यहाँ पधारिए। आप दोनों को सादर प्रणाम है। हे हनुमान जी बाबा महाराज हम पर कृपा करें। हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानै नैव जानै न जानै। सीताराम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखेहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
सीताराम सीताराम। आइए सुंदर कथा सीताराम जी की प्रारंभ करते हैं। और इस कथा में हमारे पी रंजन श्रीवास्तव जी, महाराज अमरेंद्र कुमार भैया प्रणाम, और अमित कुमार जी अग्रवाल पधार चुके हैं। बड़ा सुंदर कथा है। आइए भगवत नाम उच्चारण करते हैं और उसके बाद श्री राम की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सीताराम संकट मोचन जय हनुमान। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। संकट मोचन जय हनुमान, हम पर कृपा करो हनुमान। आओ तुम प्यारे हनुमान, सब पर दया करो मेरे राम। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। मेरे राम सीताराम जय जय राम। आइए भगवान की पावन कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने ये सुना कि ये जो रामचरितमानस की पावन कथा है, इस ताल सरोवर में, इस मान सरोवर में, इस मानस रूपी गंगा में, त्रिवेणी में और संगम में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रसंगों का संगम है, इसको स्नान करने के लिए कौन कौन लोग कथा को सुनते हैं, क्या क्या बाधाएं हुई, ये कल के भाग में आपने सुना। दोहा नंबर 43, इसके आगे से कथा का प्रसंग बढ़ता है। सीताराम जय सीताराम। बट 43 मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनुआई। सो मेरे भवानी शंकर कह कभी कथा सुहाए। भगवान शंकर का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार ये सुंदर राम कथा को गाने का प्रयास कर रहा हूँ और सबको इस अपने मन को उसमें स्नान कराकर भगवान भोलेनाथ जी को, गौरा मैया को प्रणाम करके कथा को प्रारंभ करता हूँ। अरे अब रघुपद पद पंकरो, हे धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ग कर, मिलन सुभग संवाद। पहला संवाद इसमें होने जा रहा है। भगवान श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, और हम आपसे कह रहे हैं हनुमतदास संत, क्योंकि पहला प्रसंग इसमें होने जा रहा है। इसमें भगवान श्री रघुनाथ जी को चरणों को हृदय में धारण कर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना।
परमारथ पद परम सुहाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिस प्रयाग में आज संगम हो रहा है उसी प्रयाग में भरद्वाज मुनि जी रहते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। आइए चौपाई का दर्शन करें और समझने का प्रयत्न करें। भरद्वाज मुनि हाँ बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम हाँ दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। वो तपस्वी जो समदम दया निधान है। समदम दया निधान का मतलब जिन्होंने अपने चित्र को निग्रह कर रखा है, मन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। किसने? भरद्वाज जी ने। जितेंद्रिय है और दया के निधान है और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर है। परमार्थ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बाबा कहते हैं कि जो भरद्वाज मुनि है वो परमार्थ में बड़े चतुर है, माने बहुत जहाँ उनको परमार्थ करने का मौका मिलता है भरद्वाज मुनि जी दूसरों का परमार्थ करते रहते हैं। अपने लिए न किया गया दूसरों के लिए किए गए हितकर कार्य को परमार्थ कार्य कहते हैं। परमार्थ जिसमें अपना कोई अर्थ ना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो और उस काम से दूसरों का हित हो, वो कार्य परमार्थ कार्य कहलाता है साहब। इसमें गुरुदेव महाराज बड़े ही निपुण थे। अरे माघ मकर गति, आइए कब कब प्रयागराज में कुंभ होता है, कब कब वहाँ पर लोग जाकर के उस भूमि पर कल्पवास करते हैं। माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। मास मकर गति हाँ माघ मकर गति, अरे जब रवि होई। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। कौन कौन जाते हैं, कैसे कैसे जाकर के लोग वहाँ स्नान करते हैं। महाकुंभ का पर्व चल रहा है और ये कथा रूपी गंगा आप लोगों के सामने बह रही है। आइए सुनते हैं कौन कौन जाता है प्रयागराज में, कौन कौन जाता है प्रयागराज संगम में। सूर्य भगवान माह में मकर गति में प्रवेश करते हैं तो कौन कौन जाता है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। सादर मज्जही हाँ सकल त्रिवेणी। सब त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिली हैं, प्रयागराज में देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब जाते हैं और आदर पूर्वक स्नान करते हैं। राम मेरे राम। फिर हाँ पूजा ही माधव पद जल जाता, परस अखय बटू हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, राम राम कि जय सिया राम। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। पूजा ही माधव, वहाँ पर जाकर के
त्रिवेणी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं। कहाँ? प्रयाग में जाकर के। और अक्षय वट को स्पर्श करते हैं, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र है, आज भी है, और परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन के भाने वाला है। त्रेता युग में भी अक्षय वट था और भरद्वाज जी का आश्रम था। आइए कथा में चलते हैं। तहाँ हुए मुनि हाँ ऋषि समाजा, जाहिज मज्जन तीर्थ राजा। संगम की पावन कथा चल रही है। तहाँ होई मुनि हाँ ऋषि समाजा। जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, उसको रामायण को तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए साहब। भैया लोग, इस रामायण को अगर वो लोग पढ़ लेते हैं ना, तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। ये आज की घटना नहीं है कि भाजपा ने कुंभ लगाया या योगी जी ने लगाया, ऐसा नहीं है। ये त्रेता से है, सतयुग से है, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। तहाँ हो हे मुनि ऋषि है समाजा, जाहिज मज्जहि तीर्थ राजा। हे तीर्थराज प्रयाग, अपने भक्तों को वहां पर सबको बुलाइए, स्नान मज्जन कराइए। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। आज भी सारे देश देशांतर के मुनि समाज के लोग आज भी जाते हैं। विभिन्न प्रकार के साधु बाबा आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। तो इसका मतलब ये कुंभ आदि अनादि काल से चला आ रहा है। अरे मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग के प्रातः प्रातः काल सब तीर्थ में जो लोग जाते हैं, बड़ा उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। पता नहीं 65-70 करोड़ लोग तो स्नान इस साल कब कर चुके हैं महाकुंभ में। फिर उसके बाद भगवान के गुणों की कथा को सुनते हैं। वहां जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, राम राम की कथा भी सुननी चाहिए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंती के संयुत ज्ञान विराग। और वहां पर क्या होता है? ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं लोग कि धर्म कैसे चलेगा। आज भी धर्म संसद वहां लगती है। ये आज से थोड़े है, अनादिकाल से प्रयाग में चला रहा है। अनादिकाल से प्रयागराज में जब माघ में मकर गति में होते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है साहब, तो समाज जुड़ता है और वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति की कथा कहते थे उस समय भी, और आज भी लोग कर रहे हैं। राम सीता राम। भैया परवीन सिंह जी, शिवम, बन्नू पांडे जी, पंडित अकुल मिश्रा जी, रामदीन शास्त्री जी, महाराज आप शास्त्री हैं, सीताराम, जय सिया राम। बहुत प्रबुद्ध लोग इस कथा को सुनते हैं। राम की कथा को प्रबुद्ध जन ही सुन पाते हैं, मूर्खों के तो समझ में नहीं आएगी ये क्या है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा का श्रवण करें, ताकि हिंदू संस्कृति और इस शास्त्र का अध्ययन आप कर पाए। लोग कहते हैं कुंभ भी इसी साल लगा। ये इस रामचरितमानस में बताया गया कि मकर गति में जो सूर्य भगवान होते थे तो संसार के समस्त विश्व के संत समाज वहाँ जुड़ता था और देवता, धनुष, किन्नर, दैत्य सब स्नान करते थे। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुन सब निज निज आश्रम जाहि। आज भी वही परंपरा है।
आज भी, पहले भी थी। इसी प्रकार से महीने भर लोग स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिसंबतवती होए आनंदा, मकर मज्जिगम नहीं मुनि बंदा, मकर मज्जिगम नहीं मुनि वृंदा। इसी तरह हर साल लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं माघ में और चले जाते हैं सारे मुनिगण, साधु समाज। और महाकुंभ तो बड़ा ही विचित्र है साहब, इसमें तो बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, सब आते हैं, जिसको प्रभु बुला लेते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, आइए एक बार की कथा आपको सुनाते हैं। अति पुनीत आसन और सब मुनीस आसम ही सिधाए, जाग बालिक अरे जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टीकी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। एक बार की बात है, पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पदरों की, भरद्वाज राखे पदरों की। भरद्वाज सब चले गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने वहीं पर रोक लिया। क्यों रोक लिया? इसकी भी कथा बड़ी पावन है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। देखिए भरद्वाज ऋषि हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज ऋषि हैं, संत हैं। एक संत ने दूसरे संत के चरणों को पखारा है, धोया है, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए हैं, तो संत जब आए तो उनके चरण को धोना चाहिए। परम पुनीत अरे अति पुनीत आसन बैठारे, साफ आसन दिया। पुनीत माने पवित्र आसन पर याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने बैठाया है। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, फिर बोले अति पुनीत मृदुवानी। हाँ बोले अति पुनीत मृदुवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। क्या बोले? याज्ञवल्क्य जी ने स्वयं का वर्णन किया और अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? अरे नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी महाराज, हे नाथ, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है, बहुत बड़ा संशय है। आप तो वेदों के तत्व को समझने वाले संत हैं, आपके हाथ की मुट्ठी में सारे वेद हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपके हाथों में सारे वेद हैं, अर्थात आपने सभी वेदों का अध्ययन किया है। मेरे संशय को दूर करो प्रभु।
मेरे संदेह को दूर करो। किसने कहा? याज्ञवल्क्य जी ने महाराज से कहा। किसने कहा? भरद्वाज जी ने कहा। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा, प्रभु आप बहुत ज्ञानी हैं, मेरे संदेह को दूर करिए। आज भी आपको जब कभी कोई ज्ञानी मिले तो अपने प्रश्नों से अपने मन के संदेह को दूर कर लेना चाहिए। भरद्वाज जी से जो शिक्षा मिली जनमानस को, तो ज्ञानी व्यक्ति के सामने पधराए तो बाबा मेरे संदेह को दूर करो। फिर कहने लगे, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, क्या? कहने लगे, कहत सोम, अरे कहत सोमो ही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो ये काजा। मुझे लज्जा आ रही है एक बात करने में। मेरे संदेह का आप ही निवारण कर सकते हैं, लेकिन उस संदेह को कहते हुए याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। जो न कहा हूं, अगर नहीं कहता हूं हो तो बड़ होई काजा। अरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा, डर भी लग रहा है, लज्जा भी आ रही है, और नहीं कहूंगा तो डर भी लग रहा है, तो फिर बड़ा काज हो जाएगा, तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मैं अज्ञानी रहूंगा ना, और मुझे अज्ञानी रहना नहीं है। ये बात भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, बड़े हाथ जोड़ करके। कब? जब संगम हुआ, जब प्रयाग में संत जुड़े, इसी प्रयागराज में जहां आप लोग स्नान करके आए हैं, वही प्रयागराज है जी। हो संत कहां अस नीति प्रभु सुति, संत कहां अस नीति प्रभु, अरे सुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन कौन दुराव, गुरु सन कौन दुराव, अरे गुरु सन कौन दुराव। जब संदेह हो तो अपने बड़ों से संदेह हो, अगर बाई चांस, तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है। आजकल तो लोग बड़ों से तो कुछ पूछते ही नहीं। आजकल के बच्चे तो बड़ों से क्या ही पूछते हैं। शिक्षा ने हमारा पतन कर दिया है मित्रों, हमारा भी किया है, आपका भी किया है, सबका पतन कर दिया है। नहीं, गुरु से पूछने में किस प्रकार की लज्जा और किस प्रकार का भय। पूछना चाहिए यदि संदेह है, डाउट्स क्लियर करने चाहिए। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। संत कहां असी नीति प्रभु, सुति पुराण मुनि गाव। और वेद पुराणों में मुनिजनों ने यही बात कही है, गाई है, बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से कोई छिपाव करने में कर लेता है तो हृदय में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आजकल बच्चे गुरु से कुछ पूछते नहीं, भले गुरु जी कोई बताते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, और कुछ गुरु ऐसे भी उनको पता भी नहीं होता। वो अपने चेलों से कम ज्ञानी होते हैं। इसलिए आज के शिष्य गुरु पर ही संदेह कर देते हैं। इसलिए अगर ज्ञानी गुरु कोई मिल जाए तो वहां कोई छिपाव नहीं रखना चाहिए। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, मुनिजन कहते हैं, तो वैसा सोच करके, ऐसा सोच करके भरद्वाज जी ने, बड़ी पावन कथा है। अस विचार प्रगट होने जमोहू, अस विचारी प्रगट हो निज मोहू,
हरहु नाथ करिजन पर छोहु, हरहु नाथ करिजन पर छोहु। देखिए किस प्रकार पूछा। भरद्वाज जी के पूछने की जो युक्ति है, जो तरीका है, वो हमको आपको समझना है। अगर आपको संदेह है तो आप तड़ातड़ धड़ाधड़ प्रश्न नहीं पूछना, पहले उनकी प्रार्थना करना, पहले गुरुदेव भगवान को उनको उत्तर देने के अनुकूल बनाना है, तब न पूछना है। और कहने लगे भरद्वाज जी, अस विचार प्रगटे हुने जमोहु। ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर मैं अपना ज्ञान आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ भगवान। हे गुरुदेव, मैं आपके सामने प्रयागराज में भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने कह रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान, ये समझकर मैं अपना ज्ञान आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हरहु नाथ करिजन पर छोहु। और ये अज्ञान, ये मोह, ये संदेह, ये डाउट्स, सेवक पर कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कर दीजिए, हर लीजिए, खत्म कर दीजिए। दवाई से पूछोगे ना तब ना गुरुजी बताएंगे, सर पर चढ़कर नहीं पूछना चाहिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, अरे राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब अपने प्रश्न पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने आए। इतना कहने के बाद, ओ गुरुजी यह बात बता दो, हमको नहीं पता है, ऐसे नहीं पूछना। पहले तो गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन किया भरद्वाज जी महाराज ने, और उनकी प्रशंसा की कि आपको तो वेद कंठ में बसे हैं, आपके हाथ और मुट्ठी में समस्त पुराण हैं। ऐसे प्रशंसा करके फिर भरद्वाज जी महाराज ने पूछा। इसी प्रश्नोत्तरी में सीके तिवारी जी, लवलेश पाठक, वरुण मिश्रा और नरेंद्र अवस्थी जी देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं भगवान जाने। कंचन बिटिया तो बेहजम से हैं, दो चार अवनिंदर भैया भी हैं साथ में। वो दोनों लोग अलग अलग देखते हैं, अद्भुत है, पत्नी है। भाई अद्भुत हो आप दोनों, ये जोड़े को प्रणाम है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से जब प्रश्न किया, किसने किया? भरद्वाज जी ने बड़े विनम्र भाव से किया है, सर पे चढ़कर नहीं पूछा। आजकल तो टीचर के बच्चे सर पर चढ़ जाते हैं, फिर प्रश्नों को पूछते हैं, ऐसा नहीं किया। कहा भगवान, ये जो राम नाम का अमित प्रभाव है, संत पुराण उपनिषद जिनको गाते हैं, ध्यान किया है प्रभु, और इस राम नाम को अरे संतत जपत शंभु अविनाशी। आहा, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, इसी राम नाम को हाँ संतत जपत शंभु अविनाशी। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। इन्होंने अब अपने प्रश्नों को याज्ञवल्क्य जी के चरणों में रखना प्रारंभ किया। कहा, ये जो राम नाम है, ये वेदों पुराणों में गाया गया कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी श्री भोलेनाथ बाबा शंभो निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। और संसार में जो चार प्रकार के जीव हैं, अब जीव कौन चार प्रकार के? आकाश, जलचर, थलचर, नभचर, ये जो जीव हैं मेरे राम, इनको काशी में मरने से परम पद प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। राम सिया राम। ये भरद्वाज जी से ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया है मेरे भैया। यहीं से रामायण का उद्भव होगा। कहाँ पूछ रहे हैं? प्रयागराज में।
कब पूछ रहे हैं? जब ये कुंभ लगा है, तब उसमें याज्ञवल्क्य जी महाराज आए थे। समस्त संसार के सारे संत प्रयागराज में इकट्ठा हुए और जब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ के रोक लिया। कहा प्रभु को संदेह है, उसको दूर करिए। और आगे बोले हैं, अरे सोप्य राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। अरे राम कवन पूछहु प्रभु तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। आहा, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। वही राम, ये राम कौन है? जिनको भगवान भोलेनाथ निरंतर जपते हैं, शास्त्र और वेद जिनका गुणगान करते हैं, वो राम कौन है? इस राम नाम की चर्चा में भैया राजवीर सिंह तोमर जी आए हैं। आप 3000 से कुछ ज़्यादा दिनों तक पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस का। आप परम ज्ञानी हैं। देखिए कितने संत लोग आ जाते हैं। नरेंद्र अवस्थी जी, वरुण मिश्रा जी, सब संत हैं भाई, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है। वो इस रामचरितमानस की कथा में प्रस्तुत होते हैं। भगवान उनको रिकॉल करते हैं, भैया कथा शुरू हो गई, लो सुन लो थोड़ी देर। तो भरद्वाज जी ने कहा, सोप्य राम महिमा मुनिराया। हे मुनिराज, वह राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव उपदेश करत करि दाया। क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं। फिर कहा, राम कवन प्रभु, अरे पूछहु तो ही। याज्ञवल्क्य जी से कहा भरद्वाज ने, राम कौन है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। हे दया निधान, मुझको बताओ। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे ज्ञानी है हमारे राजवीर सिंह जी, तो इनसे अगर पूछना है तो पहले तो प्रणाम करिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए अपने गुरुदेव से, अपने सर से। आजकल बच्चे नहीं पूछते वैसे। आजकल तो फटाफट चाहिए, तुरंत सलूशन चाहिए सबको। आइए राम से या राम सीता, क्या ये वही राम है? देखिए भरद्वाज जी कहने लगे, जो उनको पता है उतना तो वो कहेंगे ही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। अरे नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। देखिए जो ज्ञान है वो पहले बताया, ऐसा नहीं है। कभी गुरुदेव की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, सर की परीक्षा न ले यार। जो तुम्हें आता है पहले उनके चरणों में निवेदित करो। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु अरे एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो अवधेश नरेश राजा दशरथ जी के कुमार हैं, पुत्र हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र इस समस्त संसार में विदित है, जानता है। उन्होंने नारी विरह दुष्ट लहेहु अपारा, नारी के विरह में उन्होंने बहुत दुख सहा। भयहु रोसुरन रावण मारा, फिर उन्होंने रावण की हत्या कर दी। क्या वही राम है? प्रभु सोए राम की अपार को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। हाँ कहो विवेक विचार। प्रभु क्या ये वही राम है या कोई और है? क्या वही राम है जिसको शंकर जी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, विचार कर मुझे बताइए।
ये बात भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कही और हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या? जैसे मिटै मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। हे प्रभु, हे नाथ, हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, जिस प्रकार से ये मेरा भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक से कहिए। इस पर फिर क्या याज्ञवल्क्य जी महाराज बोल उठे। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके कहने लगे, क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी से जब भरद्वाज जी ने प्रयागराज में प्रश्न किया तो मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। ऐसे शिष्य और गुरु में ऐसे संवाद होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी बोले, बोधरे श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो भाई भरद्वाज जी, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। देखिए, याज्ञवल्क्य जी भी सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। भरद्वाज जी से कहने लगे, राम भगत तुम मन क्रम बानी। पहली बात, जो राम का भगत होगा ना, वही राम के बारे में प्रश्न करेगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, तुम तो राम भक्त हो, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। राम भगत तुम कैसे भगत हो? साधारण नहीं हो। मन क्रम बानी, मन क्रम और वचन। मन माने मन से, कर्म माने कर्मों से, वचन माने वचन। मन क्रम वचन। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया हूं, जान गया हूं। तो फिर चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मन हुअति मूढ़ा। अरे राम का चरित्र आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बिल्कुल मूर्ख हो, मूढ़ हो। तुम तो राम भगत हो, तुम सब जानते हो। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। जैसे गुरु वैसे चेला। जैसे गुरुदेव भगवान श्री भरद्वाज जी, करण सिंह जी, योगेश तिवारी और नीरज भैया, आपको भी सादर प्रणाम है, राम कथा में पधार चुके हैं। कहने लगे, जैसे गुरु वैसे चेला। गुरुदेव जी सब समझ गए कि आप तो सब जानते हो, लेकिन आप हमारे मुंह से श्री राम चर्चा सुनना चाहते हो। राम से या राम जितनी चर्चा सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। ओ तात सुनहु, हाँ, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, महामोह महि से सुविशाला। अरे राम कथा कालिका कराला। राम कथा कि जय जय राम कथा। अब राम कथा शुरू हुई है। राम कथा तात सुनहु, अरे तात सुनहु सादर मन लाई।
तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, तात सुनहु। अब सभी लोग ध्यान से सुनो, तात सुनो, आदर पूर्वक सुनो, मन लगा करके सुनो। अरे तात सुनहु कैसे नहीं सुनना है, सादर मन लाई, मन लगाकर आदर पूर्वक सुनना है। कहूँ राम कै कथा सुहाई, मैं आपको अब सुंदर राम कथा सुनाने जा रहा हूं। सुंदर राम कथा है, यहां पर क्या लगाया है, कहूँ राम कै कथा सुहाई, सुहाई माने सुंदर। और ये राम कथा जो है क्या करेगी, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा की जैसी राम कथा, यह जो राम कथा मैं कहने जा रहा हूं, याज्ञवल्क्य जी ने बताया, याज्ञवल्क्य जी ने बताया प्रभु ये राम कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर, जो अज्ञान रूपी महिषासुर आपके अंदर बैठा है, उसको ये राम कथा नष्ट कर देने वाली भयंकर काल के समान है। राम कथा कि जैसी या राम कथा, अरे राम कथा जैसी या राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। प्रारंभ हुई राम कथा। राम कथा शश किरण समाना, राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। हो राम कथा शशि किरण समाना, शशि किरण समाना। हो संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा ऐसे ही संशय कीन भवानी हो, तब महादेव तब कहा बखानी। जय जय राम कथा जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको कहकर इसे समझ कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। ऐसा ही संदेह है, ये श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा की किरणों से ही अपने आप को संतुष्ट के भाव को महसूस करता है। ऐसे ही संदेह एक बार भवानी मेरी माँ ने किया था, फिर महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भय हो समय जहि हे तुझे सुन मुनि मिटहि विषाद। अब कथा प्रारंभ हुई। राम कथा कि जैसी राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की। अरे कहूँ सुमति अनुहारे, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उमा और शिव जी का संवाद वही संवाद कहता हूँ। राम कथा कुछ और नहीं है। माँ पार्वती और शंभु जी के मध्य जो संवाद हुआ, बस वही राम कथा। पार्वती मैया ने भी संदेह करके भोलेनाथ बाबा से पूछा था, तो भोलेनाथ जी ने सबसे पहले राम कथा माता पार्वती को सुनाई थी। अपने पत्नी के संदेह को दूर करने के लिए पूरी रामचरितमानस रूपी कथा उन्होंने सुना दी। और आजकल पति
अपनी पत्नी का तनिक संदेह वे दूर करना नहीं चाहता, न पत्नी संदेह व्यक्त करती हैं। तो ये भी चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, बस खाली पहुंच कहीं नहीं रहे। न हमारी माताएं बहनें कहीं पहुंच रही हैं, न हमारे भैया लोग कहीं पहुंच रहे हैं। वो करते क्या है, संदेह में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि जय जय राम कथा। संदेह को दूर करना बहुत जरूरी है। जो आपको संदेह हो पूछ लो भाई, आपके पति देवता है, पूछे बुराई क्या है, लेकिन पूछती नहीं, पूछती ही नहीं, संदेह में जीती हैं, संदेह में ही मर जाती हैं और लटक भी रहती हैं। काहे? पता चला है ही नहीं, था ही नहीं कुछ। संदेह को सदैव पूछना चाहिए। मैया ने, पार्वती मैया ने भोले बाबा से राम कथा रूपी संदेह व्यक्त किया। भोलेनाथ जी ने पूरी कथा सुना दी। नीरज भैया कह रहे हैं एक भजन सुना दीजिए। भजन भी सुनाते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कहीं छब विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। रोज कथा होती है ये रामायण, हमें आनंद के झूलों पर झुलाती है। ओ सरल कविता की कुंजों में, बहुत सरल लिखी है, पूरी रामायण ही एक भजन है भैया। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिया राम। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी सर्वेंदु के मन में, कभी हमरे, कभी तुमरे, कभी सब जन के मन में। सभी जन के मन को डुबोती रोज रामायण। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मैया ने संदेह व्यक्त किया। जो संवाद भोलेनाथ जी महाराज ने मैया पार्वती को सुनाया, आज वही संवाद याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे एक बार कथा प्रारंभ हो चुकी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संत अरे संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही आहा शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और साथ में अरे संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अपनी धर्म पत्नी के साथ एक बार त्रेता युग में शिव जी कहाँ गए? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि हैं अगस्त जी के पास गए और उनके साथ अपनी धर्म पत्नी जगत जननी माता पार्वती सती जी हैं।
सती मैया भवानी सती गई हैं। यही कथा प्रारंभ हो गई है। दोहा नंबर 47 के बाद कथा प्रारंभ हुई है। 47 दोहों तक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने केवल रामचरित कथा की महिमा और वंदना की है। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया है। आदरणीय नीरज कुमार जी का मैसेज अभी भी आया है मोबाइल पर, फेसबुक में आप लोग दर्शन कर सकते हैं। लिखते हैं कि गुरुजी पूरा दिन तो काम में व्यस्त रहता हूँ, मगर शाम को आपकी कथा सुनकर मन को शांति मिल जाती है। ये कथा है ही अच्छी, हमको मिल जाती है शांति। पूरा दिन मैं व्यस्त रहता हूँ, काम तो मुझे भी करना पड़ता है जी, मैं केवल कथा नहीं करता, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। मैं भी कथा, शाम को कथा पढ़ने के बाद मुझे भी दिव्यता का अनुभव होता है, तो आपको भी होता है। जो सुनेगा उसे दिव्यता का अनुभव होगा। नीरज भैया आपने सत्य लिखा है कि पूरा दिन काम में तो व्यस्त रहता हूँ, मगर शाम को आपकी कथा, ये भगवान की कथा है भैया, जो भी सुनेगा उसको आनंद होगा। दोहा नंबर 47 से श्री राम की कथा का वर्णन भरद्वाज जी ऋषि को के सामने याज्ञवल्क्य जी ने प्रयागराज में कुंभ के पर्व पर सुनाना प्रारंभ किया है, पहली बार धरती पर। और कथा कहाँ से निकली है? ये राम कथा भोलेनाथ जी ने मैया सती को, मेरी माता को, पार्वती मैया को जब संशय हुआ था, तब ये जब कथा सुनाई थी, तो वहीं से कथा ये प्रारंभ हुई है। अर्थात रामचरितमानस का जन्म जो है भोलेनाथ के श्री मुख से हुआ है। तो ये सिद्ध ग्रंथ है, ये सिद्ध शास्त्र है। दादा की जय हो। बहुत राम कथा बस प्रारंभ हुई है और यहीं से कथा का प्रारंभण होगा। इसके पहले तो वंदना है, कथा की महिमा है, कथा को कौन सुन सकता है, कथा को कौन नहीं सुन सकता है, कथा को कैसे सुन सकते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन पढ़ा है। आज 10वां दिन है, 9 दिन तक इस कथा को 1.5 घंटे, करीब 1 घंटे हम लोग चर्चा किए। तो उस चर्चा में सिर्फ कथा के प्रस्तावना के स्वरूप तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। राम सिया राम, गुरु जी की जय हो। दादा गुरुदेव तो आप हैं। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। पंडित मणिभूषण सांडिल्य काशी से वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्रा जी लखीमपुर खीरी से, और बाकी काफ़ी लोग, अमित पांडे जी पूरनपुर से, नीरज जी हिमाचल से। मेरे राम सीताराम, सीताराम, जय जय राम। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, पर एक बार त्रेता युग माही, फिर शंभु गए कुंभज सिपाही। अकेले नहीं गए, साथ में किसको लेकर के गए? अरे संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो क्या हुआ, जब कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास गए, अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ गए। तो संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर शंकर भगवान का अगस्त ऋषि ने पूजन किया कि हमारे यहाँ भोलेनाथ जी आए हैं। अब भोलेनाथ जी पत्नी सहित पहुंचे हैं, पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखो भाई, यहाँ पर समझने योग्य बात है। कथा गए कितने जने थे? 2 लोग। 2 लोग कौन कौन गए थे? अगस्त ऋषि के पास भोलेनाथ गए थे और सती मैया गई थी। लेकिन आगे चौपाई में लिखा तुलसीदास जी ने, राम कथा मुनि बरज बखानी,
एक एक अक्षर को जब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा जी। सुनी महेश परम सुख मानी, वहां पर देखिए महेश का ये वर्णन किया। राम कथा अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से की, कही है, सुनाई है, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। सती जी ने नहीं सुना, यहां सती जी का वर्णन नहीं है। सुनी महेश परम सुख मानी, और सुन करके अब परम सुख प्राप्त किया है। राम कथा सुना, गए दो लोग सुनने, सुना सिर्फ अकेले शंकर जी ने। शिष्य पूछी हरि भगत सुहाई, आगे भी दर्शन करिए। अरे कहे शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कहे शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि महाराज ने भगवान की भक्ति के बारे में पूछा, किससे? शंकर जी से, और अपने को अधिकारी मानकर शंकर जी ने भगवान की, परमात्मा की, राम की भक्ति के बारे में बताया। ये संवाद हुआ वहां पर। कहा? कुंभज ऋषि पाही, अरे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कब? एक बार त्रेता युग माही। वहां पर कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। अब संवाद होने लगा। जो प्रेमी हैं राम के, जो कथा के प्रेमी हैं, कथा शुरू हो गई तो फिर वहां रुके रुके रहते हैं, तुरंत भागने का प्रयास नहीं करते। कहत सुनत, कहत सुनत, भगवान भोलेनाथ को भी राम कथा बड़ी प्यारी लगती है, तो कुछ कथा वो कहते हैं, कुछ अगस्त ऋषि कहते हैं, तो यही इसीलिए लिखा है कहत सुनत। अरे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। अरे सुनिस, अरे मुनिसन विदा मांगिति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमार, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अगस्त मुनि के पास जब गए, राम चर्चा होने लगी। कुछ अगस्त मुनि कहते हैं, कुछ भोलेनाथ कहते हैं, आपस में संवाद होने लगा। दोनों लोग संवाद कर रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। वहां कुछ समय के लिए शिव जी वहां पर रहे। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो जाने के बाद मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग अजि दक्ष कुमारी। और फिर सती जी को साथ में लिया और मुनिदेव महाराज से विदा मांगी और चल दिए। कहाँ? कैलाश पर्वत की तरफ अपने घर चल दिए। कथा हुआ, कई दिन तक संवाद हुआ, सत्संग हुआ। आइए देखिए, दर्शन करिए। कथा कही किसने? अगस्त ने, भगवान भोलेनाथ ने। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, लेकिन सती जी का कहीं नाम नहीं है। इसीलिए किसी के साथ जाओगे तो जरूरी नहीं सब कथा सुनाए। जब मेरी मैया ने ध्यान नहीं दिया तो और जगत की क्या ही बात करें। तही अवसर भंजन महि भारा। अब देखिए, सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। होते ही अवसर भंजन महि भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग की घटना है। अगस्त ऋषि के यहाँ से शंकर जी और पार्वती जी दोनों लोग आ रहे हैं। ठीक उसी समय जैसे वो आ रहे थे, तो फिर उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अरे तही अवसर भंजन महि भारा, पृथ्वी में भार उतारने के लिए, भंजन माने समाप्त करने के लिए, महि माने पृथ्वी, भार माने उसका वजन,
वजन कैसे बढ़ा था? पृथ्वी का कोई वजन कैसे बढ़ा था? जो निशाचर थे वो बड़ी दुष्टता करने लगे थे। जब निशाचर प्रवृत्ति के लोग, दानवी प्रवृत्ति के लोग बुरा आचरण करते हैं तो मेरी मैया का भार बढ़ जाता है। तो भगवान उस भार को उतारने के लिए रघुवंश में आकर के अवतार लिया था। पिता बचन तजे अजय राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। ये ठीक उसी समय की घटना है। उधर से पार्वती जी सती जी के साथ, दक्ष कुमारी के साथ बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका है। भगवान श्री राम जी वनवास की यात्रा कर रहे हैं और तपस्वी के भेष में दंडक वन में विचर रहे हैं। उसी समय की घटना है। अभी दोनों का मिलन होगा। पार्वती को संदेह होगा, सॉरी सती मैया को संदेह होगा मेरी मैया को। अरे हृदय विचारत जाति हर, अरे कह विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। अरे गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब लोग। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब लोग। गए जान सब लोग, देखिए बहुत गूढ़ अर्थ है इस दोहे में, बड़ा अर्थ गूढ़ है। अरे हृदय विचारत जात हर, हर माने शंकर जी दिन मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। कह विधि दर्शन हो, इन आंखों से प्रभु का दर्शन कौन प्रकार से हो जाए। अगर मैं डायरेक्ट चला गया, गुप्त रूप अवतरे हु प्रभु गए जान सबको, अगर मैं चला गया भगवान के सामने डायरेक्ट, तो शंकर भगवान जी जान गए तो सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। ये विचार करते हुए भोलेनाथ जा रहे हैं कि मैं सामने जा नहीं सकता, जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। भगवान ने तो गुप्त अवतार लिया है, लेकिन दर्शन की मुझे बड़ी अभिलाषा है। जा पर जहि कर सत्य स्नेहु, यहाँ पर वो चौपाई लिखी नहीं है, मैं मन से कह रहा हूं। सोते हैं मिले न कछु संदेहु, जिसको जिस पर सत्य स्नेह होता है उसको उसका दर्शन हो ही जाता है जी। भगवत शरण शर्मा जी और उमेश दीक्षित जी, सुरेंद्र मिश्रा जी और अवस्थी जी, आप सभी इस कथा में हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। अर शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मराम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। सोरठा नंबर 48 दोहा नंबर के बाद। इसका भी बड़ा अर्थ, बहुत पुनीत अर्थ है। श्री शंकर जी महाराज हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही है, कैसे दर्शन हो जाए, कैसे दर्शन हो जाए, किसी भी प्रकार से दर्शन तो हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में कहीं भेद न खुल जाए इस बात का डर भी है। अरे शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मराम सोई। लेकिन सती जी इस भेद को नहीं जानती हैं। और तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। उनको भेद खुल जाने का कुछ मन में डर लग रहा है, लेकिन आंखें भगवान के दर्शन के लिए प्यासी हैं। भोलेनाथ जी विचार करते हुए जा रहे हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन की न चाह साचा।
जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण मरन मनुज कर जाचा। भगवान भोलेनाथ सोच रहे मन में कि रावण ने मानव के हाथ में मृत्यु हो ऐसा वरदान मांगा है। क्या मांगा था रावण ने वरदान? हम काहू के मरहि न मारे। ये चौपाई भी नहीं है। और हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। किसी के मारे मैं नहीं मरूं। अरे मनुष्य और बंदर तो दोनों हमारे लिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं इसके को समझते नहीं हूं। इसी बात को पूरा करने के लिए, इसी ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए श्री राम जी ने अवतार लिया है। अगर मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो बड़ा पछतावा रह जाएगा मन में। लेकिन कोई युक्ति बैठती नहीं, दर्शन कैसे हों? मेरे राम सीताराम सीताराम। अयोध्या पांडे जी इस राम कथा में भी जगत गुरु अखंड अंकतेश्वराचार्य जी पधारे हैं। आपको सादर प्रणाम गुरुदेव। और वीना मिश्रा जी भी पधारी हैं। तुम सती जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम से भगवान भोलेनाथ जी जा रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कैसे दर्शन प्राप्त हो। और दर्शन का अभिलाषी व्यक्ति मन में विभिन्न प्रकार की युक्तियां सोचता है। अरे यह विधि भये सोच बसीसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भय हो तुरत सोई कपट कुरंगा। ये बात सोचते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं पैदल यात्रा से। कैसे विचार हो, कैसे दर्शन हो, क्या करें, क्या युक्ति करें। ठीक उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि उसी समय सीता जी का हरण हो गया। अरे यह विधि भये सोच बस ईसा। भोलेनाथ जी सोच बस पड़ गए। कैसे जाएं? ते ही समय जाए 10 सीसा। अरे लीन नीच मारी चहि संगा। लीन भय हो तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। नगबधि बंधु सहित हरि आए हो। नगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। हाँ, आश्रम देख नयन जल छाए। आश्रम देख नयन जल छाए। आश्रम देखी विरह बिकल नर इवरे घुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई। ओ कबहु जोग वियोग नहीं जाके। देखा प्रकट विरह दुख ताके। उसी समय एक घटना घटित हो गई दादा। क्या घटना घटित हुई? शंकर जी सोचते हुए जा रहे थे कैसे मुलाकात हो, कहीं विध मिलना हो। ठीक उसी समय एक घटना घटती है। रावण ने कर छल मूढ़ हरि बै देही। लीन नीच मारी चहि संगा। भय हो तुरत सोई कपट कुरंगा। मारीच को लिया, सोने का हिरण बना। और उसी समय उसने क्या किया? छल करके सीता जी का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। भगवान के प्रभाव को वो जानता नहीं। मारीच सोने का मृग बना है।
भगवान दौड़े, वाणी मरते समय लक्ष्मण को आवाज दे, लक्ष्मण भी गए। पूरी घटनाक्रम तुरंत हुई और उस घटनाक्रम में राम जी जब वापस आते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और शंकर जी जा रहे हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सी। इधर घटना घट गई। अब आप जिससे मिलना चाहते हो तो कोई ना कोई घटना घटनी है। अब देखिए कैसे पार्वती मैया भी साथ में है। राम सिया राम सीताराम जी, और विकट होकर के बन बन भगवान श्री राम जी सीता जी को खोजने लगते हैं। अरे अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ते जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जो सज्जन लोग ज्ञानी लोग हैं, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। ज्ञानी जन ही उसको जान पाते हैं, मंद बुद्धि क्या जाने। मंद बुद्धियों को तो पता ही नहीं कि यार शंकर जी कैसे जा रहे थे, कैसे घटना हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। भगवान का चरित्र बड़ा विशाल है, उसकी लीला, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। तो विशेष रूप से कुछ समझ नहीं पाते, तो ज्ञानी लोग तो समझ रहे हैं ये सब कहानी, इस चरित्र को, भगवान के चरित्र को समझ रहे हैं। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो वो लोग दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। ऐसे कैसे हुआ? सारी घटनाएं होती हैं, सब भगवान करते हैं, हम और आप क्या जाने क्या हो रहा है। कल सुबह क्या होगा आपको पता है? किसी को पता हो तो बताओ। कल क्या होने वाला है? सुबह 8:30 बजे, 7 बजे या रात्रि को 1:30 बजे क्या होगा? किसी को कुछ पता हो तो बताओ। किसी को कुछ पता नहीं। अरे पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। ऐसे एक 2 लाइनें हैं, सुनिए। मन चीती नहीं होती है, प्रभु चीती तत्काल, जाती है आकाश को, भेज देहन पाताल। हमको आपको कुछ पता नहीं अभी कल क्या होने वाला है, हम लोग कल कहाँ रहेंगे नहीं पता। हमको ये नहीं पता अभी 15 मिनट बाद क्या होने वाला है, लेकिन मेरे राम को सब पता है, मेरे भगवान को सब पता है। तो जो ज्ञानी हैं वो बातों को समझ जाते हैं कि भगवान की माया है, चरित्र है, लीला है। और जो पागल और मंदबुद्धि आदमी, मूर्ख आदमी है, वो कुतर्क करने लगते, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। अरे गधे हो तुम, भगवान की माया अपरंपार है, मेरे राम की लीला अपरंपार है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, आज पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे। संत लोगों ने ऐसे ही थोड़ा ही गा दिया है। बहुत ज्ञानी संतों ने लिखे हैं भजन, जिन्होंने बहुत तपस्या की है, वो लोग लिखते हैं चीजों को। कुछ नहीं पता तो मूर्ख लोग तो तर्क करने लगते हैं साहब। राम सिया राम। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सीता जी शंभु समेत ही राम ही देखा। भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास राम की कथा गा सुनकर, कह सुनकर के पहुंचे थे। रास्ते में सोच रहे थे परमात्मा से किस प्रकार से मिलन हो। सती मैया बड़ा चिंतित थी, नाथ क्या सोच रहे हैं, ये तो कुछ सोच रहे हैं, हमको बता भी नहीं रहे हैं। भगवान ने गुप्त बात रखी कि कहीं प्रकट न हो जाए भेद, और मन में जिज्ञासा थी। राम भगवान ने तुरंत उस रचना को रचा जैसा भोलेनाथ चाहते हैं, क्योंकि राम और भोलेनाथ एक हैं, दो नहीं है। शिव भगवान राम राम कहते हैं और राम सदैव शिव शिव कहते हैं। शिव और राम में कोई भेद नहीं। शिव ने सोचा दर्शन हो, राम ने रचना रची। फिर क्या हुआ? शंभु समय ते ही राम ही देखा।
राम सीताराम सीताराम जय जय राम। रामचंद्र जी भी जगन्नाथपुरी से देख रहे हैं। दादा हर हर महादेव। भोलेनाथ की महिमा बड़ी विचित्र है और प्रसंग बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने सोचा, अब प्रभु राम ने कर दिया कि मुझे तो भोलेनाथ को दर्शन देना है। पूरी माया रास्ते में वो चल रहे थे, भगवान ने वैसे ही किया जैसा भोलेनाथ चाहते थे। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। अरे शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भगवान ने सोचा था कि राम के दर्शन हो जाएं। रास्ते में भगवान श्री राम जी विकल अवस्था में सीता जी को खोजते हुए मिल गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना कीन चिहारी। भरी लोचन, हाँ भरी लोचन, आंखों में अश्रुधारा आ गई। जिसको आप चाहते हो सामने आ जाए तो आपकी दशा क्या होगी, बस यही समझ लो शंभु भोलेनाथ की दशा क्या हो गई। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना कीन चिहारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही है तिहर सुबिशेखा। ठीक उसी समय भोलेनाथ ने राम जी के दर्शन किए। हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ और रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देख लिया। लेकिन अवसर ठीक नहीं था तो परिचय नहीं किया आपस में। क्यों नहीं किया? क्योंकि भोलेनाथ अगर उसी समय राम जी से मिलते तो जगत को ये विदित हो जाता कि ये कोई दिव्य पुरुष है। भगवान ने गुप्त अवतार लिया था, इसलिए भोलेनाथ ने अपना परिचय गुप्त कर लिया, केवल देख लिया, आंखों में भगवान की मूर्ति को स्थापित कर लिया। हो जय सच्चिदानंद जग पावन। अब भोलेनाथ जी ने देखिए, अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात, हाँ चले जात शिव सती समेता। पुण्य पुण्य पुलकति कृपा निकेता, पुण्य पुण्य पुलकति कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान भोलेनाथ ने जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद महाराज की जय हो, सिर्फ इतना ही कहा। इस प्रकार कामदेव का नाश करने वाले मेरे भोले बाबा आगे बढ़ गए। जय हो भगवान की जय हो, मेरे राम की जय हो, सरकार की, ऐसा कह के निकले। अरे चले जात शिव सती समेता। और ऐसे नहीं, बड़े मस्ती के साथ चल दिए, सती जी साथ में है। पुण्य पुण्य पुलकत, बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। अज कृपा निकेता। अब सती जी को बड़ा विस्मय हो गया। अरे भैया ये क्या हो गया, अचानक दो दिव्य पुरुषों को देखा और ये तो भगवान ने उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, बड़ा हंस मन में प्रसन्न हो रहे हैं। क्या बात है। महिलाओं को थोड़ा शीघ्र ही संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अपने पति की हर एक्टिविटीज पर धर्म पत्नियों का ध्यान रहता है, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। ये माताएं बहनें बड़ी जागरूक हैं। मैया मेरी बड़ी जागरूक है। मेरी मैया ने देखा शंभू जी को क्या हो गया, ये तो बड़ा पुलकित है, बड़ा मस्त है, और उनकी एक्टिविटीज पर सती जी ध्यान दे रही थी। सती सुदशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेहु बिसीखी।
और उपजा संदेह बिसीखी। दादा अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब सती जी को संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया हमारी माताएं बहनें सभी क्या करती हैं, अपने पति देवता पर और उनके द्वारा की गई समस्त गतिविधियों पर ध्यान रखती हैं, नियंत्रण नहीं करती हैं, ध्यान रखती हैं। आखिर हमारे पति देव कर क्या रहे हैं। रास्ते में शंभू जी जा रहे थे, जैसे उन्होंने सच्चिदानंद परमेश्वर को प्रणाम किया और प्रसन्न मुद्रा में आ गए, तुरंत सती जी के हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? शंकर जगत बंद जगदीशा, मेरे पति शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। कौन कौन करता है? सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनको शीश नवाते हैं। ये अद्भुत कैसा। अब सती जी बड़ा बेचैन, बड़ी बेचैन है मैया। अरे तिन्ह पसुतहि कीन्ह पर नामा, कहे सच्चिदा, अरे कहे सच्चिदानंद पर धामा। आहा भये मगन छबिता सुबिलो की, अरे अजहु प्रीति उर रहा तिन रोकी, अजहु प्रीति। कहें भाई इतने बड़े हमारे पति देवता जिनको सारे जगत में लोग सिर नवाते हैं, उन्होंने अरे तिन न पसुतहि कीन्ह पर नामा, ये दो बच्चे इनको प्रणाम किया। क्यों? और ऐसे नहीं प्रणाम किया, कहा क्या? राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है। और उनकी शोभा देखकर इतना मगन हो गए कि उनके हृदय में जो प्रीति है वो अभी भी उमड़ रही है। ये संदेह हो गया। ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकल अनीहि अभेद, सो की देह धरि होहि नर, जाहि न जानत वेद। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अब मैया को थोड़ा संदेह में रहने दीजिए दादा, इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं। कल माने होता है आगामी कथा का दिन। कल का हमने अभी भी कहा था, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। लेकिन आशा भई, अरे आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवन ही कोटि बरीस। 100 साल तक व्यक्ति अपनी आशाओं में जिंदा रहता है। आशा के साथ मैं आपसे ये कहता हूं, मैं कल अगले भाग में सती जी को यहीं पर संदेह में छोड़कर और मैं कथा को यहीं पर रोकता हूं और आप सबसे विदा लेने की इच्छा है। लेकिन एक भजन गाने सुनाने के बाद, एक भजन हम परमात्मा की कृपा से कहते हैं। और YouTube पर हमारा चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से। YouTube खोलें और हनुमत दास अजय अंग्रेजी में बिना स्पेस दिए टाइप कर दें, चैनल सर्च हो जाएगा। उस चैनल पे श्री रामचरित मानस भाग 2 प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को खोलें और एक भाग से लेकर और कल आज तक के भाग की कथा आपको वहां पर मिल जाएगी। हाँ, सुना रहे हैं। कंचन बिटिया कह रही हैं महाराज जी भजन सुना दीजिए। पल में पल से पल में क्या हो जाए भजन। मेरे राम सीता राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। पल से पल में क्या हो जाए
पता नहीं तकदीर। संत हनुमत दास, संत दादा लिखकर भेज रहे हैं, आपके चरण वंदन प्रभु, भगवान की कृपा है। ये हमने नाम इसलिए रखा दादा, इसका भी राज हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बता दें। फेसबुक और यूट्यूब पर इससे आईडी इसलिए बनाई ताकि संत स्वभाव वाले लोग हमारे बीच जुड़े। हमारी दोस्त फ्रेंड सर्किल में वो रिक्वेस्ट आए जो संत स्वभाव के लोग हों। अपना समाज हम बनाना चाहते हैं दादा, जो भगवत प्रेमी हैं वो हमसे जुड़ें, सब समाज में वही लोग जुड़ते रहें। और हमारी प्रार्थना है कि इस चैनल का आप लोग भी प्रचार प्रसार करें, क्योंकि भक्ति का प्रचार प्रसार करने वालों को भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार अगर कोई तीर्थ में जा रहा हो या जाना नहीं चाह रहा हो, उसको आप तीर्थ करा दीजिए, और तीर्थ कराने के बाद जब जितनी वो डुबकियां संगम में लगाएगा दादा, वो आपके खाते में उसका कुछ प्रतिशत क्रेडिट होता जाएगा। ये जो है ये व्यवस्था है भगवान की, ये भगवान की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में भगवान ने ये विधान किया है कि भक्ति के मार्ग में जो भी जाए और उसको ले जाने वाले को भी फल देता है। इसलिए ये जो हम एक भगवान की कृपा से एक इस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन पाठ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सनातन हिंदू भाई समस्त लोग इससे जुड़ते चलें, क्रम बनता चलेगा। तो जिसको भी ये रामचरितमानस सुनेगा, तो आपको हम बता दें, यदि आपको अच्छे पिता बनना है तब भी आप रामचरितमानस सुने, यदि अच्छे पुत्र बनना है फिर भी सुने। मेरे राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सीता राम। दादा आप अद्भुत हैं। राम सिया राम वो भजन नहीं है, वो भजन कल बेटा सुनाते हैं, आज दूसरा सुना देते हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम हो सीता राम हो